9 बजे के बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बीएसपी के नेता पिंटू सेंगर मर्डर केस में 2 इंस्पेक्टर गड़बड़ी के दोषी पाए गए हैं और गड़बड़ी दोषी करार देते हुए विवेचना में हेराफेरी पाई गई है। ऐसे आरोप इन पर केस से मुख्य आरोपियों का नाम निकाला था। रवि श्रीवास्तव और रामकुमार गुप्ता पर अब गाज गिरेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। कानपुर से बड़ी खबर, बीएसपी के नेता पिंटू सेंगर मर्डर केस में एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 इंस्पेक्टर गड़बड़ी में दोषी करार दिए गए हैं। ओम बाबू और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ओम बाबू, 2 इंस्पेक्टर रवि श्रीवास्तव और राजकुमार गुप्ता, जिनके ऊपर अब गाज गिरनी तय मानी जा रही है। जी, मैं आपको बताऊं कि पिंटू सेंगर की हत्या 20 जून 2020 को जाजमऊ में हुई थी। इसके बाद एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें कई आरोपियों को निकाल दिया गया था। इसमें जांच में रवि श्रीवास्तव और रामकुमार गुप्ता की विभागीय जांच की संस्तुति हुई है, क्योंकि इन्होंने जांच में शिथिलता बरती थी। एसपी पर भी आरोप लगा था और उनके खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू की गई थी, लेकिन नई टीम ने एसपी को राहत दे दी है और 2 इंस्पेक्टर राम कुमार और रवि श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति की गई है और कार्रवाई के लिए कहा गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ओम बाबू मिश्रा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अब गाज गिरना इन पर तय मानी जा रही है। 2 इंस्पेक्टर गड़बड़ी के दोषी करार दिए गए हैं। अब विवेचना में हेराफेरी का आरोप इनके ऊपर है। साथ ही केस से मुख्य आरोपी का नाम इन्होंने निकाला था। कानपुर के बाद खबर इटावा से, जहां पर एमबीबीएस के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई है। हॉस्टल रूम में मिला है छात्र का शव। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी का यह मामला है। फर्स्ट ईयर के छात्र हिमांशु गुप्ता की हम बात कर रहे हैं, जिसके खुदकुशी के मामले में पुलिस के मुताबिक ये खुदकुशी का मामला है, लेकिन परिजनों के मुताबिक हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। इटावा से खबर, एमबीबीएस के स्टूडेंट की संदिग्ध मौत से अब हड़कंप मचा हुआ है। हॉस्टल रूम में मिला है छात्र का शव। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इटावा से, जहां पर एमबीबीएस के स्टूडेंट की संदिग्ध मौत से अब हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि ये हत्या है, जांच की जाए, लेकिन पुलिस पहली नजर में इसे खुदकुशी का मामला ही मान रही है। फर्स्ट ईयर का छात्र था हिमांशु गुप्ता। कानपुर में एक नेता को उसकी पत्नी ने रंगे हाथों रंगरलिया मनाते हुए पकड़ लिया। पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी आग बबूला हो गई और गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि जमकर धुनाई कर दी गई पति की। पत्नी और उसके परिजनों ने जमकर पीटा है पति को। आरोपी पति खुद का चेहरा छुपाता हुआ नजर आएगा आपको। पति के साथ उसकी जो दोस्त पकड़ी गई है, महिला भी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। ये मामला जूही थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रंगे हाथों पकड़ा है पत्नी ने पति को रंगरलियां मनाते हुए। आज से 12 बजे से ये चैटिंग कर रहे हैं, उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। विश करा, हमको कमरे से छोड़कर निकल गए। रात को जब हम इनसे बोल रहे थे, हमको रात से लेकर अभी तक घर आ रहे थे। किस पोजीशन में पकड़ा आज आप? आज हम लोगों ने इन दोनों को कार में एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे से किस वगैरह करते हुए हमने खुद पकड़ा। तो आप सुन रहे हैं इस महिला का। और आप जो इस समय पिटाई की तस्वीरें देख रहे हैं, ये इनकी पत्नी, इनके घरवाले, परिजन जो इस समय रंगे हाथों पकड़ने के बाद इस पति की धुनाई कर रहे हैं। तो बीती रात की ये वीडियो है जो आपके सामने है और हमारे सहयोगी ओम बाबू इसके ऊपर और जानकारी देंगे। ओम बाबू, ये पूरा मामला विस्तार से बताइए। कौन है ये साहब जो इस तरह से रंगरलियां मनाते हुए पत्नी के हाथों, रंगे हाथों पकड़े गए हैं? जी, मैं आपको बताऊं, ये भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री हैं। इन पर आरोप है कि ये महिला मोर्चा की एक महिला के साथ
रंगरेलिया मना रहे थे। पत्नी लगातार कई महीनों से उन्हें समझा रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। कल अचानक मोहल्ले के ही पार्क के पास ये दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। इसके बाद पत्नी ने परिजनों के साथ वहां पर हल्ला बोल दिया और इन पर की जमकर पिटाई की। बाद में इन्हें थाने ले जाया गया। ठीक है, पत्नी क्या मांग कर रही है बोम बाबू? क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है या फिर वो समझा बुझा के? वो महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, साथ ही पति के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रही है। उसका कहना है कि इस महिला ने मेरे पति को फंसा लिया है और 6 महीने से लगातार इनके अवैध संबंध चल रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे मोहल्ले और क्षेत्र में है, जिससे मेरी बदनामी हुई है, मेरे परिजनों की बदनामी हुई है। इसलिए दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया आपका ओम बाबू मिश्रा जानकारी के लिए। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से गाली गलौज के बाद श्रीकांत त्यागी जेल में है। अब श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज ने एक महापंचायत बुलाई है। ये महापंचायत आज नोएडा के भंगेल में मौजूद रामलीला ग्राउंड में होनी है। महापंचायत में कई जिले से लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरे नोएडा और ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। सुरक्षा में पुलिस बल के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी लगाया जा रहा है, तो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, अनहोनी ना हो, उसके मद्देनजर पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आज त्यागी समाज की तरफ से महापंचायत होनी है। कई जिलों के यहाँ पर दिग्गज पहुंचने हैं और त्यागी समुदाय जो है वह सीधे तौर पर श्रीकांत त्यागी के पत्नी के समर्थन पर खड़ा हुआ है। श्रीकांत त्यागी इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में बंद है। कई धाराओं में मामले चल रहे हैं श्रीकांत त्यागी के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि त्यागी समुदाय जो है वो एकजुट हो गया है और आज महापंचायत बुलाई गई है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको ध्यान होगा गाली गलौज करने वाले इस श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने 4 दिन के बाद पकड़ा था। अपने आप को बेकसूर बेगुनाह बताते हुए श्रीकांत त्यागी ने साजिशतन फंसाने का आरोप लगाया है और दूसरी तरफ वो वीडियो जो महिला के साथ उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी। और इस समय हमारे साथ हिमांशु शुक्ला इस खबर पर लाइव हैं। सीधे रुख करते हैं नोएडा की तरफ। हिमांशु, आज ये त्यागी समुदाय की तरफ से महापंचायत बुलाई गई है, क्या मायने समझे हम त्यागी समुदाय की तरफ से इस महापंचायत के, और कौन कौन शामिल होने वाला है? कितने बजे शुरू होगी ये महापंचायत? देखिए, आपको सबसे पहले मैं मंच की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। भीड़ जुटने लगी है, तमाम जिलों से लोग आने लगे हैं यहाँ पर और पिछले 1 हफ्ते से लगातार आह्वान किया जा रहा है त्यागी समाज की तरफ से और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। फिलहाल समय जो है 10 बजे का निर्धारित था, लेकिन अन्य जिलों से लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वहां से बसें भी रवाना हुई है, जत्था भी रवाना हुआ है और यहाँ पर अब लोग टुकड़ियों में पहुंचने लगे हैं। फिलहाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। आप तस्वीरें भी देखेंगे, एक पंडाल है, बड़ा पंडाल तैयार किया गया है यहाँ पर। एक तरफ जहां त्यागी समाज यहाँ पर पहुंच रहा है, इसके अलावा अन्य संगठन भी पहुंच रहे हैं और तमाम लोग जो है वो जो है नारेबाजी कर रहे हैं समर्थन में। और इसके अलावा दूसरी तरफ वो मीडिया ब्रीफिंग, पुलिस ब्रीफिंग भी की जा रही है। इसके अलावा लोगों को जो मीडिया है उसको भी बताया जा रहा है आपको तमाम जगह रहना, यानी तैयारियां शुरू हो गई हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ताकि लोग तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इनसे समझा जा सकता है जितना बड़ा पंडाल है, मंच है, यहां भारी भरकम संख्या में त्यागी समुदाय के लोगों के पहुंचने का तय माना जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से समाज के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और ये संख्या हजारों लाखों तक पहुंच सकती है। फिलहाल अभी ऐसा माना जा रहा है कि लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि समय जो है अभी 9 बज रहा है यहाँ पर और 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर लोग अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। टुकड़ियों में पहुंच रहे हैं, बसों में पहुंच रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं, बाइक सवार, कार सवार, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद यही है
कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और जिस तरीके से आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि एक महिला के सम्मान की बात को लेकर ये सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से अनु त्यागी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसके विरोध में ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सभी लोग, हम कुछ लोगों से बातचीत भी करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? आगरा से। आगरा से। किस तरीके से रोष है समाज में और क्या मांग है आप लोगों की? समाज एक साथ है, ये समाज की मीटिंग है, किसी पार्टी विशेष की मीटिंग नहीं है। किस तरीके से आवाज बुलंद करेंगे, मांगे क्या? वो कहाँ से आए आप? जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, किस तरीके से यहाँ पर एक मंच पर आप लोग इकट्ठा होकर आवाज बुलंद करेंगे? आवाज बुलंद हमारी है, श्रीकांत को रिहा करें और जो अन्नू बैंड का सम्मान खत्म किया है प्रशासन ने, उसे दोबारा सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। मुजफ्फरनगर से गांव खाईखेड़ी। हाँ जी। क्या मांग क्या है? मांग जितने भी है मुकदमे उन 6 भाइयों पर लगे जो वहां गए थे सोसाइटी में सारे निरस्तों, और जो मान लिया ये फर्जी मुकदमे लगा रखे, 25,000 का इनाम तलक लगा दिया, इतना बड़ा गैंगस्टर अजमल कसाब तलक बना दिया, उसका वो हाल कर दिया। 151 का मुकदमा ज्यादा बाहर वहीं जमानत थाने दी, लेकिन इन्होंने यहाँ के नेताओं ने, भाजपा सरकार ने बहुत मामला खराब कर दिया। और बहन अन्नू के सम्मान में गेज्जा के मैदान में ठीक जंग जारी रहेगी? जारी रहेगी, बिल्कुल जारी, जब तक सम्मान जारी रहेगा। खाईखेड़ी जिला मुजफ्फरनगर। हमारा कहना तो इन न्यूज चैनल वालों से भी है, इन्होंने एक व्यक्ति को नहीं साधा, इन्होंने पूरी कास्ट को साधा। इन्होंने जब भी दिखाया त्यागी भगोड़ा, त्यागी गुंडा, त्यागी गालीबाज। आप ही लोगों की आवाज उठाने हम लोग यहाँ मौके पर पहुंचे। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, पर वो इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं था कि उसके परिवार को बिठा के उससे ये कहा जा रहा था कि विकास दुबे का हाल पता है तुम्हें। आप ये देखो, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी नारी है। आज जो उसकी औरत को लोग चिढ़ा रहे हैं, उसको कोई नहीं देखने जा रहा। अभी हम में से कुछ लोग गए थे तो कई लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको भी बुलडोजर चलाया जाए ना। सरकार एकदम आक्रोश में केवल उस आदमी पे आ गई जिसने अपना स्तंभ नीचे से खड़ा होकर स्तंभ बनाया और उसे आज पल्ला झाड़ दिया। क्या जेपी नड्डा जी इतने छोटे हैं कि उनके साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है फूल माला देते हुए? ठीक है हिमांशु, आप आज बहुत शुक्रिया आपका, आप इस महापंचायत पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बांदा से खबर है जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हुआ है। ये तीनों बदमाश 11 अगस्त को लूट की घटना में शामिल थे। बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ चिल्ला इलाके के पपरेंदा में हुई है। बदमाश एक बाइक पर सवार थे और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए जेवरात और रुपए भी बरामद कर लिए हैं। 3 बदमाश बुलेट मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उनको रुकने का इशारा किया गया, भागने लगे। पुलिस पार्टी ने पीछा किया, लगभग 1 किलोमीटर आगे जा करके चिल्ला पैलानी बॉर्डर पर ये मोटरसाइकिल बाएं मोड़ करके खेतों की तरफ झाड़ियों की तरफ भागने लगे, जहां पर पुलिस द्वारा इनको पकड़ने की कोशिश की। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया और जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, 2 अन्य बदमाशों को दबोच करके पकड़ लिया गया है। तो वहीं झांसी में 2 दबंगों के असलों के साथ घूमने का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये मामला प्रेम नगर इलाके का है, जहां पर 2 युवक सरेराह हाथ में तमंचा लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों दबंगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आगरा में एक बड़ा हादसा हुआ। शराब के ठेके के पास कैंटीन की छत गिर गई। मलबे में दबने से 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और दमकल की टीम ने मलबे में दबे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा थाना सिकंदरा इलाके में आवास विकास कॉलोनी में हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि बारिश की वजह से कैंटीन की छत जर्जर हुई और गिर गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और 7 लोग घायल हो गए। अरे राहुल,
अभी तक इसमें 7 लोगों जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिनमें से बताया जा रहा है कि 3 गंभीर रूप से घायल है, बाकी लोगों को सामान्य चोटें हैं। सभी लोगों को एसएन मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है, जो भी आगे आएगा उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। कोई वजह सामने आई क्यों हादसा हुआ? ये पुरानी बिल्डिंग लग रही है, देखने से लग रहा है कि जर्जर है, और अभी इन दिनों जो बारिश हुई है उसकी वजह से हो सकता है ये बारिश की वजह से जर्जर बिल्डिंग जो है वो गिरी हो। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। आज शाम 7:56 पर इन सब के नंबर्स ट्रैकिंग पे डाल दो। 20 मिनट तक 21 खिलाड़ियों का खेल। पुलिस तब भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी, लेकिन धंधा बंद नहीं होगा। 1,60,000 लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा शाम 7:56 पर। की निचली बस्तियों में भर चुका है बाढ़ का पानी, प्रशासन ने पहले जारी कर दिया था अलर्ट। इटावा में चंबल नदी के लाल निशान को पार कर जाने से 50 के करीब गांवों पर खतरे के बादल मंडराने लगे। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर है। पूरी तरह से मुस्तैद जिला प्रशासन, डीएम ने कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश। क्षेत्र में 2 जगहों पर गोकशी के अलावा एक जगह राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने की घटना सामने आई। एक स्कूल में तनाव, धार्मिक स्थल, आपत्तिजनक हरकत का वीडियो वायरल। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। महोबा में झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से 17 साल के लड़के की मौत का आरोप। महोबकंठ थाना क्षेत्र के घटेरा गांव का मामले में पुलिस जांच में जुटी। लड़के के पैर में बरसाती फोड़े होने के बाद परिजनों ने गांव के ही डॉक्टर से इलाज कराया था। हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई थी। बस्ती जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में 15 साल के लड़के की दिमागी बुखार से मौत। परिजनों ने बीती रात तेज बुखार आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लड़के की मौत, परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर्स पर इलाज पर लापरवाही का आरोप। रायबरेली के शिवगढ़ थाना इलाके में दाल में छिपकली गिरने से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इलाज के बाद बच्चों को डिस्चार्ज किया। रायबरेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लखनऊ बांदा NH 232 पर बने गंगा पुल को नुकसान पहुंचाने की खबर दिखाने के बाद हरकत में प्रशासन और NHAI। गंगा पुल की मरम्मत का काम लगभग पूरा। एहतियातन 15 दिनों तक बैरिकेडिंग करके रखा जाएगा पुल का हिस्सा। फर्रुखाबाद के राजपूत रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीर की भर्ती आज से शुरू। 11,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दौड़ में दिखाया अपना दम। दौड़ में सफल होने वाले युवाओं को अगले राउंड के लिए रोका गया। असफल युवकों को भेजा गया बाहर। फतेहपुर में कुएं में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला के घर वापस न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की। सुबह गांव के बाहर कुएं से मिला महिला का शव। मालवा थाना के कसावा गांव का मामला। बदायूं में कादर चौक थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार मामा भांजे की मौत। न्योली गांव से लौट रहे थे दोनों। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिद्धार्थनगर के CHC उसका बाजार में नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई संदिग्ध महिला। देर रात OPD रूम में जाती हुई दिखाई दी महिला। नवजात बच्ची का शव किसने रखा, फिलहाल ये साफ नहीं। बुलंदशहर पुलिस ने मासूम बच्चे को अगवा कर हत्या करने के मामले का खुलासा किया। बच्चे की मां और उसके शादीशुदा प्रेमी को गिरफ्तार किया। अपनी शादीशुदा प्रेमिका को घर लाने के लिए प्रेमी ने उसके 4 साल के बच्चे की ली थी जान। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला। झांसी में सिद्धेश्वर मंदिर के पास मिला लड़की का पेट्रोल डालकर जलाया गया शव। घर से पूजा करने के लिए मंदिर आई थी लड़की। परिजनों ने गांव के ही व्यक्ति पर लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टोरी फतेहपुर थाना क्षेत्र के महेवा गांव का मामला। कानपुर देहात में पुजारी की गला दबाकर हत्या। आरोपी ने किसी वजनदार चीज से पुजारी के सर पर कई वार किए। पुजारी के सर पर कई जगह चोट के निशान मिले। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के साहपुर गांव में निर्माणाधीन मंदिर का पुजारी था मृतक। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में गन्ने के खेत में पड़ा मिला लड़की का शव। ग्रामीणों ने लड़की से रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। कल दोपहर से गायब थी मृतक लड़की। फतेहपुर में पत्नी से विवाद के बाद शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललौली थाना इलाके के कोर्रा कनक गांव का मामला।
हरदोई में एक युवक को अगवा कर मरणासन हालत में फेंका। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 पहिया वाहन सवारों ने अपहरण और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। वाराणसी में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ की अवैध विदेशी सिगरेट पकड़ी गई। डीआरआई ने गोदाम मालिक को गिरफ्तार किया। 265 बोरों में मिली विदेशी सिगरेट। सहारनपुर पुलिस ने ज्वेलर को लूटने के इरादे से जा रहे 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच और चिल्काना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने पटनी गांव के पास 2 बाइक सवार 4 बदमाशों को रोका। मुंबई के बोरीवली में 4 मंजिला इमारत गिरी। 35 साल पुरानी बिल्डिंग को जर्जर होने की वजह से पहले ही करा दिया गया था खाली। बिल्डिंग में रहने वाले 5 परिवार सुबह बिना सामान लिए निकल गए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। बोरीवली पश्चिम के साई बाबा नगर के पास थी गीतांजलि नाम की बिल्डिंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। बीजेपी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की हुई है। आज उनके सम्मान में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में अपने पूर्व नेता की प्रतिमा स्थापित कराई है, जिसका अनावरण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये प्रतिमा 9 फीट ऊंची है, कांसे से बनाई गई है और इस कार्यक्रम में तमाम मंत्री और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी ने विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में उनकी याद में कई कार्यक्रम भी रखे हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन पिछले साल हो गया था। और आज एक और बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी में बीजेपी संगठन महामंत्री बनाए गए धर्मपाल सिंह आज अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं। उन्होंने गाजियाबाद में संगठन की पहली बैठक बुलाई है। धर्मपाल सिंह पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की संयुक्त बैठक को आज संबोधित करने वाले हैं। इस बैठक में बीजेपी के 20 सांसद, दोनों क्षेत्रों के सभी विधायक, जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।